हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो भी क्लास लेके आते हैं वो बेहद शानदार और इम्पोर्टेंट होती है। आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए 2021, 22 और 23 के जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं, जितने भी सेशन हैं, वो इसी क्लास में हम मात्र 10 से 15 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। आज की जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण सम्मेलनों को लेकर के है और ये आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। कह रहा है पहला क्वाड समिट 2021, पहला क्वाड समिट 2021 ये किस किस के बीच होता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसकी मेजबानी है ना 2021 में किसने की? अमेरिका ने की थी, ठीक है ना। और ये 12 मार्च 2021 को हुआ था। वहीं पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कौन सा? पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ये 2021 का नालंदा बिहार में हुआ था, ठीक है ना। और 19 नवंबर 2021 को ये हुआ था। उसके साथ ही 13वां असेम ASEM शिखर सम्मेलन 2021, इसकी अध्यक्षता साथियों कंबोडिया ने की थी। किसने की थी? कंबोडिया ने की थी। और ये 25 से 26 नवंबर के बीच हुआ था। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 आबू धाबी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये पणजी गोवा में हुआ था, गोवा की राजधानी है। और ये साथियों 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच में हुआ था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। और इसके साथ ही 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये 2022 के आगे पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। और ये 3 से 7 जनवरी 2022 के बीच। तो 21 को लेकर के, 22 को लेकर के, 23 सभी को हम कवर कर देंगे 20 मिनट की क्लास में। वन ओशन समिट 2022 ये फ्रांस में हुई थी साथियों, 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच हुई थी। और 5वां बिमस्टेक सम्मेलन इसकी मेजबानी किसने की थी? श्रीलंका ने की थी, 30 मार्च 2022 को हुआ था। 7वां रायसीना संवाद 2022 साथियों इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी और ये 25 अप्रैल 2022 को हुआ था। 40वां या 41वां हुनर हाट 2022 मुंबई और आगरा में हुआ था, अप्रैल मई 2022 में हुआ था। मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये अबिजान में हुआ था, आइवरी कोस्ट में, और 9 से 20 मई के बीच में ये हुआ था सम्मेलन। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक, ब्रिक्स का आयोजन जो है ना वो चीन ने किया था 24 मई 2021 को। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसके साथ ही आगे की अगर हम बात करें तो 14वां शिखर सम्मेलन इसकी मेजबानी चीन ने की थी, 23-24 जून 2022 को हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 पुर्तगाल ने इसकी मेजबानी की थी, 27 जून 2022 को हुआ था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी ने इसकी मेजबानी की थी और ये 26 से 28 जून 2022 के बीच हुआ था। 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक ये किगाली रवांडा में हुई थी और ये 20 से 25 जून 2022 तक हुई थी। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें 2022 में जो हुआ था, ठीक है ना, वो मैड्रिड स्पेन ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और ये 28 से 30 जून 2022 के बीच हुआ था। अब साथियों I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE और ये नया बना है, ध्यान रखना, का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअली भारत ने इसकी मेजबानी की थी, नरेंद्र मोदी ने, और ये 14 जुलाई 2022 को हुआ था। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा ने इसकी मेजबानी की थी और ये 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच हुआ था। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तर का जो संवाद है ये टोक्यो, जापान के टोक्यो में 8 सितंबर 2022 को हुआ था। और SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां जो वार्षिक सम्मेलन है साथियों वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच। 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये नई दिल्ली में हुई थी साथियों और 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था साथियों और ये 6 से 7 अक्टूबर 2022 के बीच। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये इंपोर्टेंट है 2022 ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था 8 अक्टूबर 2022 को। और 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 ये गांधीनगर के गुजरात में हुआ था 8 से 22 अक्टूबर 2022। तो देखो ये 2022 के चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही कुछ और हैं और कह रहा 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये साथियों अटलांटिस दुबई में हुआ था 17 से 19 अक्टूबर 2022 को। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27 ये शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी, इजिप्ट भी कहते हैं, 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था और 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच हुआ था।
53वां भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव साथियों ये गोवा में हुआ था, ठीक है ना। और ये 20 से 28 नवंबर 2022 तक, ये 20 से 28 नवंबर 2022 तक चला था, ठीक है ना। इसके साथ भारत में पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई थी और ये 4 से 7 सितंबर 2022 तक हुई थी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में, और ये 9 जनवरी 2023। देखो ये 2023 के आ गए। तो 3 साल के जितने भी इंपोर्टेंट हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था साथियों, 13 से 17 फरवरी 2023। 14वां वर्ल्ड साइंस स्पेस कांग्रेस ये नवी मुंबई में हुआ था महाराष्ट्र में, 16 से 18 फरवरी के बीच हुआ था साथियों। और 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन बेहद इंपोर्टेंट है ये, और ये फिजी में हुआ था, ठीक है ना। और ये 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच हुआ था। इसके साथ ही कुछ और हैं साथियों, कह रहा पहला क्वाड समिट 2021 ये तो शायद हो गए हैं, ये तो हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। ये इसे तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ये हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है 40वां या 41वां हुनर हाट 2022 ये मुंबई आगरा में हुआ था। और मर्सली गढ़बड़ कॉर 15 ये आदित्यनाथ आइवरी में हुई थी, ठीक है ना। ये भी हमने कर लिया है, ठीक है ना। ये हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए, तो ये यहाँ ये थे आपके लिए, तो ये आपको याद रखने हैं। ये लगभग 100 के करीब होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछे ही जाने हैं, ठीक है ना। तो ये सब जैसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ तो ये हिंदी सम्मेलन बेहद इम्पोर्टेंट है, 17वां प्रवासीवां सम्मेलन ये बेहद इम्पोर्टेंट है, भारत में शेरपा वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये 12वां डिफेंस एक्सपो जो कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर में, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ अगर मैं आपसे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट इसमें SCO वाला ये इम्पोर्टेंट है, और भारत और जापान 2003 ये जो टोक्यो में हुआ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है, देखो ये I2 ये अभी बना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप बात करें तो क्वाड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और 108 भारतीय कांग्रेस वाला ये आपके लिए, बिमस्टेक वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मरुस्थलीकरण पर जो COP 15 हुई है ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये याद करने हैं और अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट साथियों।